गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है। आज द रिवाइंड टेस्ट सीरीज का आज पहला टेस्ट है और आपको दो तीन बातों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो जो है टेस्ट पेपर को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, आपको बिल्कुल एग्जाम समझकर ही पेपर को देना है। और आपको ऐसे मतलब जहाँ पे 3 घंटे आपको बराबर इंटरनेट मिल सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वैसी जगह पर जाकर ही टेस्ट पेपर दीजिएगा। कि मतलब घर में किसी जगह पर जाकर जहाँ पर आपको जो है 3-3.5 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा ये है कि यदि आप इस दौरान पेपर को रीसेट करते हैं, टेस्ट के दौरान आप पेपर को रीसेट करते हैं, तो आपके रिजल्ट में बाकायदा लिखा आएगा कि आपने टेस्ट को रीसेट किया हुआ है। तो अब वो वजह चाहे वो जेन्यून वजह हो चाहे नॉन जेन्यून वजह हो, ठीक है, टेस्ट रीसेट है तो वो लिखा आएगा। और रीसेट वाले टेस्ट में को मतलब कोई व्यक्ति यदि रीसेट करके रैंक 1 पर भी आता है तो उसको रैंक 1 कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद वाला बच्चा इसे टेस्ट को रीसेट नहीं किया है, वो रैंक 1 पे कंसिडर होगा वो, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है वो इस बार रिवाइंड टेस्ट सीरीज में जो है मॉनिटरी बेनिफिट भी है, उसमें रिवॉर्ड्स है उसके अंदर के, तो वो रिवॉर्ड गलत हाथों में ना जाए। लोग टेस्ट रिसेट कर करके जो है वो पेपर को पहले सॉल्व करके फिर निशान लगा के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उसको फैसिलिटी को रखा गया है। रिसेट करने पर आप जब टेस्ट पेपर देते हैं तो आपने कितना टाइम लिया है, कितना ड्यूरेशन लगा है, आपको सब कुछ जो है वो पूरा मॉनिटर होता है और आपकी एक्टिविटी आपके डिवाइस पर वो भी मॉनिटर होती है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हमको मालूम नहीं चलेगा, हमको सब कुछ मालूम चल जाएगा। इसलिए जो है वो आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ में दी रिवाइंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। हर टेस्ट एक माइलस्टोन के समान है, इसलिए बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट को जो है वो लाइटली नहीं लेना है। बल्कि सबसे अच्छा समय ये है कि आप एग्जाम के टाइम के आसपास 2 से 5 एग्जाम होता है, तो आप 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6 इन टाइम स्लॉट में आप दिन के समय, दोपहर के समय आप टेस्ट देंगे ना, तो ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। और बिल्कुल अपने आप को मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार रखिए कि हम जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने आप को बहुत प्रेशर में मत डालिएगा, क्योंकि हम टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि एग्जाम में होने वाली गलती को हम अभी कर लें और सुधार लें उसको, ठीक है ना। और जिससे कि हमको जो है वो हमको मौका मिले कि एग्जाम के पहले हम अपनी गलती को दुरुस्त कर जाए, ताकि एग्जाम में हमको नंबर हमारे ना कट जाए, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट होता है वो सीखने के लिए एक तरह का माइलस्टोन होता है कि हम उससे कुछ सीखते हैं और सीखकर हम जो है वो उस चीज़ों को हम जो है इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करते हैं कि आगे से हम उन चीज़ों का ध्यान रखें हम, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे पाएंगे आपकी केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यू है, इनफैक्ट इन बायोलॉजी में, इनफैक्ट इन फिजिक्स में। और सभी क्वेश्चन वैसे रखे गए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जो एग्जाम में जिनके आने की संभावना है, ठीक है ना। तो मैं वही कहूँगा आपसे कि बहुत गंभीरता से बेटा इसको दीजिएगा आप, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी हम कोई टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, एग्जाम को देते हैं ना, तो हमको अपने वहाँ पर नॉलेज, इस बात का नॉलेज चेक होता है। एक तो नॉलेज चेक होता है, दूसरा इस बात की भी जो है वो परीक्षा होती है कि आपका रिकॉल पावर क्या है, कितना आप याद कर करके कितना आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एक एट ए ग्लांस देखा आपने, को लगा आंसर सी है, फिर बहुत दिमाग लगा के बी कर दिया तो आंसर गलत आता है। तो कई बार एट ए ग्लांस वाला आंसर भी सही होता है, फिर सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। और जो पोर्शन आपको कठिन लगता है, जिनमें आपको दिक्कत हुई है, उसको नोट डाउन करना है ताकि बाद में इंट्रोस्पेक्शन कर सके। आपको टेस्ट सीरीज का एनालिटिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं भी अपने बारे में ध्यान रखना है कि मैंने कहाँ गलती की थी, अगली बार मुझे ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना। अपना मुकाबला बेटा सिर्फ अपने आप से, अपना मुकाबला सिर्फ अपने आप से कि हम जहाँ थे वहाँ से कितना आगे पहुँचेंगे अगले टेस्ट में, ये हमको तय करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अच्छे से ध्यान से बेटा टेस्ट दीजिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। आज सर आपने मॉर्निंग मोटिवेशन में कुछ और नहीं कहा आपने। देखो, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि दुनिया में कोई भी बड़ी मंजिल, कोई भी बड़ी सफलता बगैर संघर्ष के नहीं मिलती है। और जब भी संघर्ष करोगे तो संघर्ष वर्ड में ही शामिल है घर्षण, घर्ष वर्ड, घर्ष मतलब घिसना, वक्त के संग संग खुद को घिसना, वक्त के संग संग खुद को घिसना संघर्ष है। समय के साथ साथ खुद को घिसना संघर्ष है, ठीक है। और घिसोगे तो कष्ट होगा, कष्ट होगा तो थोड़ा डिप्रेसिंग भी लगेगा, थोड़ा सा उदास भी रहोगे, थोड़े परेशान भी रहोगे, लेकिन ये सोच लो कि वो इस सिस्टम का हिस्सा है। आगे निकलने के लिए इस सिस्टम का हिस्सा है कि जब तक हम उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे,
तब तक सफलता बड़ी नहीं मिलेगी। आप कभी देखो घर में जब रोटी बनती है ना, तो रोटी बनते में भी आप देखो कि गेहूं जो है सीधा रोटी में कन्वर्ट नहीं होता है। जो गेहूं का दाना है ना, वो सीधा रोटी में कन्वर्ट होता है। पहले उसको पीसा जाता है, पहले वो पिस जाता है। पिसने के बाद वो आटा बन गया। आटा बनने के बाद उसमें पानी डाला, नमक डाला, गूथा गूथा, गूथने के दौरान देखा अपना आटा कैसे उसको पकड़ते हैं, पटकते हैं उसको, फिर उसके बाद उसके टुकड़े तोड़े, और उसके बाद उसको बेलन से दबा दिया उसको, और फिर जाके रोटी बनी, जिससे लोगों का पेट भरता है। गेहूं का दाना सीधा रोटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। रोटी बनने की प्रक्रिया में भी कई जगह पे उसे गुजरना पड़ा, पिसना पड़ा, पानी के साथ उसे गूथा गया, कई बार दबाया गया, मरोड़ा गया, उसको तोड़ के उसको बेला गया, उसको फिर आग में सेका गया उसको, तब जाके खाने लायक बना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पेट की भूख मिटाने के लिए जो सिग्निफिकेंस था गेहूं के दाने का, उसके लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। तो वैसे ही हमारी सफलता, हम अपने आप को इमेजिन करके आज हम एक गेहूं के दाने के समान है, यदि हमको जो है बड़ी सफलता में कन्वर्ट होना है, जो हमारी भूख को, हमारी सफल होने की भूख को जो पूरा कर सके, तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? पिसना पड़ेगा, गुथना पड़ेगा, ठीक है, दबना पड़ेगा, सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी सफलता की भूख को शांत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।